दादा यहाँ देखा जा रहा है कि काम निरंतर चल रहा है, कंपनी रात में भी काम कर रही है, बकायदा प्रशासन यहाँ छावनी तब्दील कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। ये आदिवासी जनभावनाओं से जुड़ा चीज़ है। हमेशा लगातार बार-बार 3 महीनों से मांग होती जा रही है और आदिवासी समाज विकास का बाधक नहीं है, बार-बार कह रहा है। लेकिन जो एक केंद्रीय शरण स्थल के सामने जो रैंप उतार दिया गया है, उसका विरोध हो रहा है। समाज का भी कहना है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करके सरकार के पास में सरकार अपनी है, पूरा सिस्टम उनका है। वो अगर चाहे कि अपने समाज के लिए मुख्यमंत्री भी वही समाज के आते हैं तो वो कर सकते हैं कि वो क्योंकि हमें 3-4 पिलर को हटाकर उसके पैरेलल पे हम लोग को आगे ले जाने की बात है। इतना ही समाज की मांग है। जी। आज यहाँ पे विधायक जी आए थे, आप लोग बकायदा 27 तारीख को उनका आवास घेराव का भी कार्यक्रम रखे थे। क्या बातचीत हुई विधायक जी से? क्योंकि यहाँ मीटिंग देखिए, बैठक जो है लंबा चला। हाँ, माननीय विधायक जी भी आए। सत्ता पक्ष के विधायक थे राजेश कश्यप जी खिजरी के। विपक्ष के जो रांची के विधायक है सीपीसी भी आए और तमाम जो पूर्व विधायक थे उन लोगों भी आए। समाज की बातों को रखा कि समाज की जो भी मांगे हैं, जो उनका जो आस्था स्थल है उसके सामने जो रैंप उतरा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मतलब असंवैधानिक है। और हम लोगों के समाज की भी पूरी मांग है। वो उन लोगों ने बोला है कि मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। मुख्यमंत्री अभी जो बार्सिलोना जो दौरा पे है, वो शायद 27 को आ रहे हैं। तो जल्द 28 या 29 तारीख को आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री अब वह सरकार से मिलेगी और अपनी बातों को रखेगी और उस दिन निश्चित इस रैंप का हल निकलने वाला है। दादा देखा जा रहा है कि कंपनी बहुत तेज गति से कार्य कर रही है, लग नहीं रहा है कि ये हटने वाला है। तो ये तेज गति से कार्य कर रही है, आप लोग यहाँ बकायदा लगातार आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ निर्णय कुछ पता नहीं चल पा रहा है? प्रशासन और हमारा अबुआ सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, ज़रूर इसका पटापेक्ष होगा। इसका जो भी हम वैकल्पिक चीज़ है, वैकल्पिक मार्ग होगा, वो निश्चित समाज के लिए लाभकारी होगा और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। जो भी माननीय विधायक लोग भी आए, इन सब बातों को बहुत संजीदगी से बोला है। एडीएम थे, लॉ एंड ऑर्डर थे और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे, एसडीएम थे, उन लोगों को बोला है कि सामाजिक भावनाओं को कद्र करते हुए अभी फ़िलहाल को काम को रोक दिया जाए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगा, निश्चित उस दिन समस्या का हल निकल जाएगा, सामने आ जाएगा। उसके बाद आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज यहाँ पे आने से रोका जा रहा था, एक दिन पहले भी यहाँ पे आने के लिए रोका जा रहा था, पूरा छावनी बना दिया जा रहा है। आदिवासी समाज के साथ ऐसा क्यों? सरकार को इन सब चीज़ों से जो तानाशाही और निरंकुश जो व्यवहार आज अपने समाज के साथ हुआ था, क्योंकि यही समाज है जब माननीय मुख्यमंत्री जी जो ईडी के द्वारा जेल में जाने का काम किया गया था, तो यही आदिवासी समाज उसकी रिहाई के लिए, उसके सपोर्ट के लिए सड़क पे था। तो आज जब वही समाज की माननीय मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो यही आदिवासी समाज का जो आस्था स्थल है उसके सामने से जो उसके अस्तित्व से जो छेड़छाड़ हुआ था, उसी के मुद्दे पे लेकर लगातार हमारा समाज भी संघर्षरत है। तो उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस चीज़ बातों को संजीदगी से लेना है कि हम भी उसी समाज से आते हैं और उनके पास मतलब पूरा सिस्टम है उनके पास। डीपीआर में अभी भी चेंजेस हो सकती है। और जो युद्ध स्तर का जो आज जो छावनी में तब्दील कर दिया गया, तो समाज से भी कहना चाहते हैं कि समाज आदिवासी समाज कभी भी उग्र अभी 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 तक इस मामले में उग्र आंदोलन नहीं किया है। तो इस प्रकार का आप क्रिया नहीं कीजिए कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए माननीय विधायक भी आए थे, तो प्रशासन के लोगों को कहा है कि इस प्रकार की जो भी आप लोगों ने बैरिकेडिंग लगा दिया था, इन सब चीज़ों से आगे से इन सब चीज़ों से बचें। आदिवासी समाज का जो धार्मिक स्थल है, उस पे लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। आदिवासी समाज इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, झारखंड अलग राज्य आर्टिकल 3A के तहत मिला है, जिसमें भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन आज बहुत बड़ा विडंबना है, कहने को तो बोलता है कि दिसुम गुरु जिन्होंने आंदोलनकारी का बेटा है, लेकिन उनके बाबूजी ने भी एक समय ऐसा था कि झारखंड अलग राज्य को अलग राज्य होने नहीं दिया और उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के हाथों में सन 1993 में अविश्वास प्रस्ताव में नोट फॉर वोट का काम किया था। और आज उनके
बेटा जो सीएम है हमारे झारखंड राज्य का, वो जल जंगल जमीन को बचा नहीं रहा है। यहाँ तक कि यहाँ का धार्मिक स्थल को भी कॉरपोरेटर लोग को बेच रहा है। आज हमारे केंद्रीय सरना स्थल सिरिमटोली के स्थान को 10 फीट बल जबरई उन्होंने इंक्रोचमेंट करके ले लिया। और यहाँ तक कि आज यहाँ जो रेम गलत ढंग से बना रहा है, उनको सामाजिक संस्था द्वारा जबरदस्त विरोध के बावजूद उनको काम चालू किया है। और यहाँ के जनता, यहाँ के धार्मिक अगुआ लोग को नज़रअंदाज करके आज काम चल रहा है धड़ल्ले से। यहाँ पे लगातार काम चल रहा है, बाकायदा प्रशासन भी लगाया गया है। लग रहा है कि कोई छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया। आज यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग को आने नहीं दिया जा रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अपने धर्म स्थल में भी आज आने के लिए गली कुचा, यहाँ तक कि पीछे से खिड़की से घुसने का माहौल आज बना दिया। यहाँ कोई उग्रवादी का बैठक नहीं हो रहा था, यहाँ सामाजिक धार्मिक शुभ चिंतकों का एक चिंतन मनन का बैठक था। लेकिन आज यहाँ ऐसा स्थिति था कि हजारों की तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स, यहाँ के अगुआ सरकार द्वारा यहाँ के धार्मिक अगुआ लोग को जबरदस्ती धमकाने का काम किया जा रहा था। और यहाँ जितने भी लोग अपने धर्म और समाज को बचाने के लिए निस्वार्थ भावना से जो रोड में विगत 3 महीना से है, उन लोगों को कुचलने का काम के लिए आज पूरा बैरिकेडिंग तक लगा दिया गया था और धार्मिक स्थल में एकजुट होने तक नहीं दिया गया। आपका परिचय? मैं रंजीत उरांव, सामाजिक सेवक, रांची से। सिरमटोली जो फ्लाईओवर का मामला है लगातार लंबे समय से चल रहा है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और रात में जिस तरीके से यहाँ कार्य शुरू किया जा रहा है, आदिवासी समाज इसको कैसे देख रहे हैं? आदिवासी समाज बहुत ही सहनताशील होती है। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, लगातार 3 महीने से आंदोलन चल रही है, जो कि संविधान तरीका से आंदोलन कर रही है। हम लोग मशाल जुलूस जलाए, पुतला दहन किए, ऐतिहासिक बंदी किए, आप लोग देख सकते हैं। तो हम कहना यही चाहेंगे कि इसको हम लोग अपने संविधान तरीका से हल हो जाए मसला। पर हमारे सरकार जहाँ तक देख रहे हैं, जो कंपनी है था पहले जुडुको का, जहाँ तक है रैंप जाने का था उसको दिए थे, रैंप पटेल चौक से योगदा सत्य संघ थे, लेकिन उस कंपनी को हटा के फिर एल&टी को देती है। इसका मतलब बीच में माल का झोल झाल है और उसमें सभी लोग, इसमें प्रशासन को भी हम दोष देना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन उसके काम कर रहे हैं, उसके इशारे पे कहीं पर झोल झाल है। कानून क्यों होते हैं? सच और झूठ को प्रयास करने के उसके बाद उसको देखे आते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। हम लोग एक ही मांग है कि हम लोग को सरना स्थल रैंप, जिसमें आज आने वाले दिन में दुर्घटना के और दिख रहा है हमको भविष्य, जो कि आज तक हमारे सरना स्थल में पूर्व समय से आ रहा था, आज तक मैसेज ऐसा नहीं किया गया है कि सभ्यता के साथ हम लोग पर्व मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार, अब वो सरकार कहते हैं, अब वो नहीं बिकवा सरकार कहेंगे। और ऐसा लग रहा है कि हम विदेश में घूम रहे या तो बेच कर झारखंड को चल जाएंगे। हाय लगेगा ये सरना माँ का जितना है वंशज होगा ना, विश्व भगवान का पुत्र लोग पुत्री का, तो हाय लगेगा, वंश नहीं खत्म हो जाएगा। पैसा लेके जाएगा विदेश में, खाएगा पैसा को। हम ये कर रहे हैं, मेरा आवाज उनके पास जा रहा है तो हाय लगेगा। अगर नहीं हम लोग को मसला शांत किया तो हम इतना ही कहेंगे। फिर से हमारे जवान को भी हम लोग लड़ रहे अपने व्यक्तिगत घर के लिए नहीं, हम पूरे समाज आदिवासी समूह के लड़ रहे। इसलिए हम युवाओं को लोग कहेंगे जागो, और जाग भी रहे हैं। लेकिन आज जिस तरफ से देखा गया, हम लोग शांति बैठक रखे गए थे, तो उसमें देखिए लग रहा कहीं षड्यंत्र के तौर पर लड़ाई झगड़ा दंगा हो रहा है, जैसे कि बॉर्डर में उस तरह के हम लोग रोका गया है। आने वाले हम लोग मेहमान है जो कि बैठकी में शामिल होने था, उन लोग को होने नहीं दिया। इसमें क्या देखा जाए? इसमें जहां तक देखा जाए कि हम लोग को कोई बात नहीं देखा जा रहा, खाली आश्वासन दिया जा रहा था। तो इसमें क्या भरोसा किया? आज के बाद कोई भी मंत्री, कोई भी कंपनी का हो, न कोई भी छाप का हो, हम लोग उसको नहीं मानेंगे। आने वाला दिन हम लोग अपना बदलाव करेंगे।